भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। इसलिए मार रहा है, ये काल इनका पिता है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहाँ? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। क्यों शराब लगा काल को? क्योंकि इसने अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी, अपनी बहन को गंदी नजर से देखा, विषय वासना की दृष्टि से देखा, इसलिए सतगुरु नाराज हुआ और सतगुरु ने उसको वहां से निष्कासित कर दिया। तो ये गलती भाई और बहनों यदि आज फिर हम सतगुरु की शरण में आने के बाद दोहराएंगे तो क्या सतगुरु हमसे प्रसन्न होगा? सतगुरु हमसे उससे भी कहीं ज्यादा नाराज होगा। किसने पहली गलती सतलोक में करी? देखो गलती वही है। परमात्मा कहते हैं गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों एक ही कैटेगरी है, दोनों परमात्मा के दोषी हैं। काल ने गंदा कर्म किया और हमने काल के ऊपर आसक्ति दिखाई, तो हमने भी समझो वही कर्म कर दिया जो काल ने किया। चोर चोरी करने गया, हमने उसको टॉर्च देकर उसकी हेल्प कर दी। यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसकी मदद करने वाला भी सामने आएगा, तो वो भी उतना ही दोषी होगा जितना वो चोर है। तो आज यदि हम सतगुरु की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, ये मर्यादा क्या है? ये मर्यादा वो पॉइंट है जिन चीजों के विरुद्ध चलने से सतगुरु हमसे नाराज होगा। वो नियम है। परहेज क्या होते हैं कि जिनको तोड़ने से डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। तो गुरु ने हमें जो जो नियम दे दिए, 21 नियम हमारे को जो है ये प्रथम नाम के समय जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हैं, 34 या 35 नियम हमारे को सतनाम के समय। और वैसे तो नियम ही नियम है, जितने सत्संग सुनते चले जाओगे नियम ही नियम है। तो ये सारी जानकारी, सारी बातें, सारी मर्यादा सतगुरु ने क्यों बताई? क्योंकि यदि इनमें से हमने एक भी नियम तोड़ दिया तो समझो हमने अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हम सतगुरु के चरणों में बने रह सकते हैं? क्या सतगुरु हमसे प्रसन्न होगा? नहीं होगा। अब ये आप भगत भाई बहन विचार करो जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने क्या क्या नियम तोड़ रखे हैं और आप लोगों को आभास भी नहीं है। और सतगुरु किस कदर आप लोगों से नाराज है। वर्तमान में हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही हैं, किस कदर सतगुरु आप लोगों को धमका रहा है, किस कदर सतगुरु आप लोगों के सामने रो रहा है कि बच्चों अपने आप पर नहीं कर सकते तो मेरे ऊपर रहम कर दो, मेरे ऊपर रहम करो। मेरा संघर्ष देखो, 30 साल से मैं क्या कर रहा हूं। रो रो के सतगुरु तुम लोगों से भीख मांग रहा है कि मर्यादा में रहो, भक्ति करो, मर्यादा में रहो। अरे अगर तुम आश्रम वाले मर्यादा में होते, सही भक्ति कर रहे होते, तो सतगुरु ने हिसार जेल से रो रो के तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई और बहनों आंख खोल लो, अभी भी समय है। देखा देखी मत चलो। परमात्मा ने कभी भी हमारे को देखा देखी में चलने के लिए नहीं कहा। गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान के सहारे चलो, ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी में देखो, बंद के मत रहो। काल तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारी मर्यादा तोड़वाएगा। ब्लाइंड फेथ मत करो अपने कोऑर्डिनेटरों पर, ब्लाइंड फेथ मत करो गुरुजी के परिवार पर, ब्लाइंड फेथ करो अपने गुरुजी के ज्ञान पर। तो गुरुजी का जो ज्ञान कह रहा है उसके तो सारे कर्म गुरुजी का परिवार विपरीत करवा रहा है। गुरुजी का ज्ञान कहता है भगत ने ताश भी नहीं खेलनी, कोई गेम नहीं खेलना, सहयोग नहीं करना, उनके पास बैठना भी नहीं है। और गुरुजी के परिवार ने धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। कितनी बड़ी मर्यादा तोड़वा दी। और पैसा किसका? संगत का। और मान लीजिए कोई कहता कि संगत का पैसा नहीं है, तो भी ऐसे मर्यादाहीन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। आपको ये तो पता चली गया कि इतनी बड़ी मर्यादा तोड़ दी गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। क्योंकि यदि गुरुजी के परिवार ने स्टेडियम बनवाया है
और यदि किसी कोऑर्डिनेटर ने यदि उसका विरोध नहीं किया तो इसका मतलब वो भी उसके पक्ष में है, वो भी उतना ही दोषी है, वो भी उतना ही मर्यादाहीन है। जैसे दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया द्रौपदी को नंगा कर, और उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो कर्ण, वो कृपाचार्य, वो धृतराष्ट्र, वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। इसका मतलब वे सब दुर्योधन की सहमति से सहमत थे, वो सब दोषी हुए परमात्मा के। तो आपको लगता है कि हमारे पैसे से स्टेडियम नहीं बनाया, हमारे पैसे से हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा, हमारा पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं लगाया, हमारा पैसा जाट आरक्षण में नहीं दिया गया, हमारे पैसे से जाटों का भवन नहीं बनवाया जा रहा, हमारे पैसे से धनाना गांव वालों के लिए फ्री में एम्बुलेंस और बसें नहीं चलाई जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्म कौन कर रहा है? गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। तो ऐसे मर्यादा विहीन लोगों की तो शक्ल देखना भी महापाप है। और आप उन लोगों के द्वारा जो भंडारे किए जा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, आप वहां पर हरी आई गाय की तरह जाकर डूंडे चाट रहे हो, पत्तल चाट रहे हो, लड्डू जलेबी बर्फी का आनंद ले रहे हो। अंत में आप लोगों के साथ भी वही बीतेगी, गलत का साथ देने वालों के साथ भी वही होगा जो महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के साथ हुआ। तो समय है, सत्य को स्वीकार कर लो और इन मर्यादाहीन लोगों की पूंछ पकड़ के ये समुद्र को पार करने की आशा छोड़ दो। उसको वो इसके मुंह मचलेगी उन्हें बकवास करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख मानव से एक दारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। और दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के परमात्मा। अब गुरुदेव क्या करें? वो दुर्गा, काल और हम भी सारे निकम्मे। तो हम में तो भाई अपने गुरुजी भी आ गए। तो क्या गुरुजी भी निकम्मे थे? क्या गुरुजी ने भी सतलोक में काल के ऊपर आस्था लगाई थी? जो गुरुजी कह रहे हैं कि हम सारे निकम्मे। तो भाई अगर गुरुजी भी निकम्मे हैं, गुरुजी भी एक आत्मा है, और गुरुजी भी अगर सतलोक में काल के चक्कर में आ गए, तो आज गुरुजी हमें कैसे मोक्ष दिला देंगे? गुरुजी तो फिर हमारी कैटेगरी के हुए। तो समझो अपने परमात्मा को, समझो अपने गुरुदेव भगवान को। ये आप और हमें ये बातें समझाने के लिए स्वयं को परमात्मा होते हुए एक जीव कैटेगरी में शामिल करते हैं, एक जीव कैटेगरी में। अन्यथा जो आत्मा वहीं काल के ऊपर आसक्त हो गई, और सतगुरु ने जिसको सजा दे रखी है, और आत्मा है तो बार बार मां के गर्भ से जन्म लेगी। तो जो खुद जन्म और मरण में है, वो भला हम भक्तों का जन्म मरण कैसे समाप्त कर देगा? तो सतगुरु के इन शब्दों को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। सतगुरु यदि हम भक्तों के साथ अपना नाम जोड़ते हैं तो हम भक्तों जैसे नहीं हैं, आत्मा की कैटेगरी में नहीं है। ये तो आप और हमें समझाने के लिए सतगुरु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो समझो अपने सतगुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को। निकल जाए यहां से। और दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के परमात्मा। हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है। अब वो ये परमात्मा साथ में अपना नाम जोड़ के कि हम दुष्ट हैं, पापी हैं, निकम्मे हैं, नीच हैं, अपराधी हैं। गुरुदेव आप और हमें कह रहे हैं कि नालायको, तुम उस परमात्मा के यानी मेरे, तुम अपराधी हो, तुम दोषी हो, तुम पापी हो, नीच हो, दुष्ट हो, और वही दुष्कर्म तुमने यहां शुरू कर दिए मेरी शरण में आने के बाद भी। भाई और बहनों, इसार जेल से ही सतगुरुदेव भगवान किस कदर नाराज होकर, क्योंकि सतगुरु तो अंतर्यामी है ना, सतगुरु को तो सब कुछ पता है, अंतर्यामी है। तो इसार जेल से जो ऑडियो आ रही हैं, उनमें से एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं। खुद गुरुदेव इन सतलोक आश्रम वालों के विषय में, कोऑर्डिनेटरों के विषय में। अब गुरुजी किसी का नाम थोड़ी लेंगे, नाम तो गुरुजी ने उस कोऑर्डिनेटर का भी नहीं लिया
जो अपनी गुरु बहन के साथ में अश्लील चैटिंग करता है, अश्लील बातें करता है। अब जो अश्लील बातें करता होगा वो सारे काम करता होगा। तो नाम तो गुरुजी ने जानबूझकर अपने इस ऑडियो में उस कोऑर्डिनेटर का भी नहीं लिया, लेकिन ये सारे कुक्रम सब कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी का डर नहीं, किसी को गुरुजी का भय नहीं, कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं और गुरुजी का परिवार अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, उसको तो पैसा चाहिए। गुरुजी का परिवार अगर संगत को मर्यादाओं में बांध के रखेगा तो आश्रम में जाएगा कौन, आश्रम में आएगा कौन? तो गुरुजी का परिवार तो चाहता है कि इनको लोभ लालच दो, इनको ज्यादा से ज्यादा आश्रम में बुलाओ, लड्डू जलेबी बर्फी का प्रचार करवाओ, आश्रम में आएंगे तो दान धर्म करेंगे, ज्योति पाठ का पैसा देंगे और हम फिर राजनीति करेंगे, भाईचारा निभाएंगे जाटों के साथ। तो गुरु ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन दोषी सारे हैं। गुरुजी सबसे नाराज हैं, सभी कोऑर्डिनेटरों से, अपने परिवार वालों से, अपने भाई बंधुओं से, क्योंकि मुख्य लोग तो यही हैं जिनके पीछे संगत चल रही है। अरे संगत तो वैसा ही करेगी ना जैसा मुख्य लोग करेंगे। तो गुरुदेव ने दुखी होकर हिसार जेल से आए हुए इस विशेष संदेश में क्या कहा है? पूरी संगत के लिए, सतलोक आश्रम वालों के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। यानी जगत वाले तो सारे नीच काम करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो, दुष्ट हो, नीच हो, इतना ज्ञान लेने के बाद भी, और इस बरवाला कांड के बाद इस परीक्षा के समय में भी तुम लोग आंखें बंद करके सो रहे हो। और क्या क्या कह रहे हैं परमात्मा। अगर कोई समझदार भाई बहन उन आश्रमों से जुड़ा होगा और अगर अपने गुरु को परमात्मा मानता होगा तो अपने परमात्मा के ये वचन सुनकर जिंदगी में उन आश्रमों की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोएगा जब तक गुरुजी हिसार जेल से नहीं आ जाएंगे। क्या कह रहे परमात्मा? आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बढ़ा दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़े, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं इसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशात्मक शिक्षा दी जाती है। ये 4 मिनट की ऑडियो है और ये विशेष संदेश नंबर 66 के अंदर है, सुन लेना। अगर तुम्हें लगे कि पवन दास तो गुरुजी की आवाज़ में नकली ऑडियो हमें सुना रहा है, ये पवन दास ऐसे कुकर्म नहीं करता भगवान की नकली ऑडियो बनाने की। ये भी मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष संदेश ये तो पवन दास नहीं भेज रहा, आश्रम वाले भेज रहे हैं। तो विशेष संदेश नंबर 66 को सुन लेना, शुरुआत से लेकर 14-15 मिनट तक ये सारी बातें कह रहे हैं गुरुदेव। तो कहाँ गुरुजी तुम लोगों से प्रसन्न हैं? कहाँ गुरुजी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है? तुम लोगों ने तो गुरुजी का खून पी लिया, खून। अरे सतलोक में परमात्मा को पहले हम नाराज करके आ रखे और यहां भी तुम उस परमात्मा को नाराज कर रहे हो इतना ज्ञान देने के बाद भी। सरेआम सत्संग में गुरुजी ने बोलना पड़ रहा है कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो।
तो वर्तमान में सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे भगत तो जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं जगत वालों से भी गए गुजरे। और यही तो हम सत्सेवक आप लोगों को समझा रहे हैं कि तुम किन लोगों के पीछे चल रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों के पीछे, गुरुजी के परिवार के पीछे। ये तो पहले से रिजेक्टेड है गुरुजी के द्वारा, बरवाला कांड से पहले ही परमात्मा ने इन सबको रिजेक्ट कर रखा है। तो भाई और बहनों, संकेतों को नहीं, कम से कम जो सीधे सीधे तौर पर जो बातें गुरुदेव कह रहे हैं कम से कम उनको तो सुनो। पवन दास की बात तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने बाप की बात तो कम से कम सुनो, ध्यान दो। क्या तुम्हारा बाप भी झूठ बोल रहा है? भाई भला चाहते हो, साथ संगति से जुड़ जाओ, मर्यादा में आ जाओ, गुरु को प्रसन्न करो। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, फेंक दो उन बातों को, समझ जाओ। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,